नमस्ते, आदाब। हम वापस आ गए हैं। साथ में वही हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। मेरी बाई तरफ बैठे हुए हैं राज सोलंकी सफ़र, मेरी दाई तरफ बैठे हुए ध्रुव कलैया और मेरे साथ बैठे हुए अश्विनी मित्तल ऐश। ये बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने वाली है दोस्तों। इस पे हम कुछ ऐसे मौज़ूआत पे बात करेंगे जिन्हें सुनने में आपको भी मज़ा आएगा और उन पे बात करने में हमें भी। तो मैं शुरुआत करता हूँ इस गुफ्तगू की। हाँ अश्विनी, जी जी तो बिल्कुल। चलिए उस मौजू पे बात करते हैं जो कि शायरी का सबसे पुराना मौजू है, मोहब्बत, प्यार, इश्क। तो मैं ध्रुव से शुरू करूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। मोहब्बत हम्म, मोहब्बत क्या है इधर? यार मोहब्बत हर एक के नज़रिए से अपनी अलग अलग बात होती है, लेकिन अगर इसे डिफाइंड यूँ तो नहीं करा जा सकता क्योंकि सब ने कोशिश की और सारे नाकाम रहे और ये एक नाकामी मैं भी उठा रहा हूँ। तो बात ये है कि मोहब्बत एक ऐसे रिश्ता है कि जब आप किसी की केयर करें, सो यू हैव अबाउट टू केयर समवन। ये इस तरह से कह रहे हैं, ये जो मिस इंडिया की स्पर्धा में कहती है ना, केयर एंड शेयर। वैसे वाली बात ये है कि आप अगर आप किसी की केयर करने लगते हैं, जब आप किसी के लिए सीरियस हो जाते हैं, किसी की हद से ज़्यादा केयर करें, या हद भी डिफाइन नहीं कर सकते हम, जी, तो जो केयरिंग है ना वो मोहब्बत है। तो केयर तो किसी की भी की जा सकती हाँ, तो किसी से भी तो मोहब्बत भी हो किसी से सकती भी है। की जा सकती है। तो चलिए, आप जो कहते हैं ना कि नाकाम हो जाता है हर कोई, तो आपके कुछ नाकाम शेर सुना दीजिए इसके ऊपर। नहीं, मैं तो इस फलसफे का आदमी नहीं हूँ। मुझे तो हर दफ़ा 2 दिन में 3 मोहब्बत हो जाती है। तो मेरा तो बड़ा अलग मामला रहा है। तो मैंने तो इसमें शेर कहा है कि ये जो तुमसे है ये मोहब्बत है, है। वाह, ये जो तुमसे है ये ये मोहब्बत है। पिछली वाली तो बस रिहर्सल थी। बड़े बढ़िया शेर है यार। वाह, ये जो तुमसे है ये मोहब्बत मोहब्बत है। है, पिछली वाली तो बस रिहर्सल ऐसे हर अगली वाली को बोलते हो। अगली वाली का ही कहता हूँ। जूनागढ़ के बच्चे बड़े स्मार्ट है यार, मैं तो सोचता था बम्बई के हैं। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा शेर था। जहाँ तुमने कहा ना कि किसी का ख्याल रखना मोहब्बत है, बिल्कुल अगर इस बात को सोचा जाए ना तो इंसान अपने कुत्ते से भी मोहब्बत करता है। बिल्कुल। इंसान खुद से भी बहुत मोहब्बत करता है। बहुत लोग खुद की केयर नहीं करते, वो औरों की केयर करते हैं। तो बात ये है कि ना कि किसी की भी केयर कर लेना मोहब्बत है। अच्छा, मोहब्बत की इब्तिदा क्या है? अच्छा, मोहब्बत की इब्तिदा है वो अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, किसी के प्रति आपको आकर्षण होता है, ये मोहब्बत की इब्तिदा है। जब आप इब्तिदा पे होते हैं तो आपको अट्रैक्शन ज़रूरी हो जाता है। मोहब्बत होने के लिए जो ट्रिगर पॉइंट है वो अट्रैक्शन है। जी, अगर अट्रैक्शन के बाद की बातें सारी है, फिर सारे नेचर देखे जाते हैं, लेकिन पहले तो आपका अट्रैक्शन देखा जाएगा। अच्छा, अट्रैक्शन का सेंटर पॉइंट क्या है? अच्छा, अट्रैक्शन का सेंटर पॉइंट हुस्न होता है। ज़्यादातर किस्सों में हुस्न होता है, या फिर आपकी कोई ऐसी क्वालिटी होती है कि जो मैं उस सवाल पे भी आता हूँ, लेकिन जो दूसरी क्वालिटी होती है ना अट्रैक्शन की, वो होती है आपका इल्म। ये 2 ही चीज़ें किसी को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है दुनिया में। तीसरी कोई चीज़ नहीं। या तो किसी का हुस्न आपको अट्रैक्ट कर सकता है, या तो किसी का इल्म कर सकता है, या किसी का इल्म आपको अट्रैक्ट कर सकता है। बिल्कुल। या कोई भी उसकी ऐसी क्वालिटी जिससे आप वो- जो आपको बिल्कुल जिससे आप प्यार करते हो, जो आप चाहते हैं कि उसके अंदर होनी चाहिए वो क्वालिटी, बिल्कुल। वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी को सरकारी नौकरी भी अट्रैक्ट कर लेती है। नहीं, वो बहुत की है सरकारी नौकरी। अभी वो अट्रैक्शन की जगह कंफर्टनेस कहना ज़्यादा बेटर रहेगा कि सरकारी नौकरी जो किसी को ताइक्वांडो का ब्लैक बेल्ट भी अट्रैक्ट कर सकता है भाई। नहीं, ये किया भी है। सरकारी नौकरी अपना काम बखूबी कर रही है। तो ध्रुव, अच्छा मैं तुम्हें पूछूं तो तुमने तो बहुत करीब से देखा इसको। सरकारी नौकरी और मोहब्बत का बड़ा आपस में क्रॉस कनेक्शन रहता है। आज से मैं तुझे पर्सनली जानता हूँ, आज से 9 महीने पहले तू सरकारी नौकरी में नहीं था। तो तू पिछले 1 साल की अगर बात करे तो सरकारी नौकरी ने क्या चेंज किया तेरी लाइफ में, मोहब्बत के उसमें जब सरकारी नौकरी नहीं थी तो कोई मोहब्बत नहीं थी, एक भी नहीं थी। अच्छा, आज 4-4 है। तुम्हें थी 1744 एक साथ 4-4। एक साथ जब तुम्हारे पास सरकारी नौकरी नहीं थी तब तुम्हें थी किसी से। हाँ, तो भाई आदमी को तो किसी से भी हो सकती है। अच्छा तुम्हारी बात करोगे तब तुमसे किसी को मोहब्बत नहीं थी, मुझे किसी आज से- आज 4-4 को। हाँ, आज मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। ओके, अच्छा, सरकारी नौकरी का इतना इम्पैक्ट है मोहब्बत में?
अच्छा ये नहीं, ये बात है ना बहुत गलत है, ये बदलनी भी चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योरिटी तो देती है, लेकिन साथ में आपको बाउंडेशन फीस देती है। आप 1 लाख कमा सकते हैं महीने के, लेकिन आपको 1,10,000 नहीं मिलने वाला सीधी रीत से, सीधी तरीके से आपको 1,10,000 नहीं मिलने वाले। नहीं, ये अच्छा, तो पैसे का बाउंडेशन होगा, और किस तरह के बाउंडेशन? अच्छा एक और बाउंडेशन ये देती है कि आपकी सोच को अपाहिज बना देती है सरकारी नौकरी। हाँ, ये क्या करती है पता है, ये पहले आपको 60,000 रुपये देती है, जबकि प्राइवेट में कभी आपको पहले 60,000 नहीं मिलने वाले। वो बोलता है देखिए आपके बगल में महिंद्रा फाइनेंस के कंपनी सेक्रेटरी आपके पास मैं नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। जो सिंपल बंदे, हम स्ट्रगल करते हैं बंदे, उनको लिए तो लॉटरी होता है, किसी को मिल भी सकती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर बंदे को कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में सर स्ट्रगल ज्यादा। अगर इतना क्वालिफाइड बंदा नहीं है तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई है कि इस अमाउंट का नौकरी, अमाउंट की जॉब नहीं मिलेगी आपको, सीधी बात है। आपको 15-20 से शुरू करके फिर आपको जंप लगा के आप 50,000 60,000 पे पहुंचते हैं। ये आपको पहले से 60,000 देती है ना, तो आपको 1 साल में तो ऐसा लग जाता है कि अब तो मुझे और कुछ, कोई इतना पैसे दे ही नहीं सकता, अब तो मुझे यही करना पड़ेगा, और फिर आप उसमें बंध जाते हैं। वो आपको करना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है ना, वो वाली बाउंडेशंस भी देती है। अच्छा चले सरकारी नौकरी को छोड़ के, जैसे आपने कहा कि आपको किसी का हुस्न अट्रैक्ट कर सकता है ना, बहुत बड़ी बात है। मोहब्बत में हुस्न कितना ज़रूरी है? मतलब देखिए, अब हुस्न किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। मैं ये सवाल एक अलग है कि हुस्न क्या है। हुस्न को आप किस चीज़ को हुस्न समझते हैं, और मोहब्बत में हुस्न कितना ज़रूरी है, कैसे इलैबोरेट करोगे इसको? अच्छा, मैं पहला सवाल पहले लेता हूँ कि हुस्न क्या है। हुस्न है ना, वो पर्सपेक्टिव है, हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है। अच्छा मेरे लिए कोई हुस्न है, कोई लड़की क्या, कोई कद काठी, जो भी उसका रूप, उसका रंग मेरे लिए हुस्न है, वो शायद सफर के लिए न हो। आप कहना चाहेंगे हर एक इंसान के लिए हुस्न अलग अलग क्राइटेरिया है, एक नजरिया है, हुस्न और कुछ नहीं है। ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। बस यही बात है। अच्छा ये बड़ी अजीब बात है कि इसीलिए कहते हैं ना, सबको एक शख्स से मोहब्बत नहीं हो सकती। सबको ऐश्वर्या राय, अगर मैं कह दूं कि भाई कोई स्विट्जरलैंड का बंदे है, उसको ऐश्वर्या राय इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी जितनी हमको लगती है यहाँ पे जी, उतनी अट्रैक्टिव, वहाँ पे उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो सकती है, अरे हो सकती है। मैं पर्सपेक्टिव कह रहा हूँ। खूबसूरती के लिए क्या है वो वहाँ पे देखिए, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, तो आप उसको हुस्न नहीं कह रहे हो। ये देख, ये भी एक बात है, लेकिन जो पहली नजर में दिखता है ना, वो बिकता है, सीधी बात है। जो दिखेगा वो हुस्न है। आप हुस्न के बारे में सर क्या समझते हैं? अगर मैं पूछूं कि हुस्न क्या है, आप अपनी जिंदगी कई साल जी चुके हैं, शादीशुदा भी जी चुके हैं, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि हुस्न की डेफिनेशन क्या है, आपके नजर में हुस्न क्या है सर? 56 साल के बूढ़े से पूछ बिल्कुल सर। एक लड़की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, हाँ, सुंदर लगी, मेरे हुस्न की डेफिनेशन में नहीं बैठ रही थी, फिर भी सुंदर लगी। अच्छा, हुस्न का एक डेफिनेशन नहीं हो सकता है, अपनी उम्र के अनुभव से बोल। बिल्कुल। जब उस लड़की को मैं शादी करके घर में लाया है ना, और जब मेरी बहन की शादी हुई, और जब मेरी माँ ने रोने के लिए मेरे कंधे की जगह उसका कंधा चुना, तो उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की तो मुझे उसके बाद कोई नहीं लगी। बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात है, ये एक वक्फा है जो आपने साथ गुजारा, तब आपने आपके लिए हुस्न दरकार ही नहीं रहा। उस वक्फे तक आते आते वो हुस्न नहीं, उस वक्फे तक आते आते मैंने कभी उसको उस नज़र से देखा नहीं था। मेरा एक शेर जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने सुनाया था, है ना, कि फिर उसके तो मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई, फिर मेरे दोस्त मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई, वो वक्फा था। देखिए क्या होता है, पूरा शेर सुनाने की जहमत करें। अभी मुझे शेर याद करना पड़ेगा जी जी। कि, लेकिन खैर जो भी हो, उसमें बेसिकली मिसरा वही था कि फिर मेरे दोस्त मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई। तो देखिए, और जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो शुरुआती दौर में, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा था, जो आपको पहली चीज़ अट्रैक्ट करती है वो उसका हुस्न है ना, मतलब जो आपको चीज़ की तरफ खींचती है ना, खींचती है, वो उसका हुस्न है। अब उसके डेफिनेशन में जाए और डीप में जाए तो बहुत सारी चीज़ें मैं और बता सकता हूँ जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं हो, मेरे उम्र के हिसाब से मैं बता सकता हूँ। लेकिन होता यही है कि बेसिकली हमें कोई चीज़ उसकी तरफ खींचती है, लेकिन वो चीज़ काफ़ी नहीं होता है। वस्ल की रात ही ये बात समझ आती है, वस्ल की रात ही ये बात समझ आती है, जिसमें काफ़ी नहीं होता है मोहब्बत के लिए। बहुत अच्छा। तो ये चीज़ समझते समझते बहुत वक्त गुजर जाता है। लेकिन हम पहले तो कंफ्यूज रहते हैं जमाने के दिनों में कि लोग ऐसा कहते हैं, लोग वैसा कहते हैं, मुझे इससे है,
वो मोहब्बत है या अट्रैक्शन है, क्या मैं जिस्मानी तौर से इससे जुड़ा हुआ हूँ या रूहानी तौर से जुड़ा हुआ हूँ, ये पता चलते चलते वक्त का गुजरना, उम्र का आना बहुत ज़रूरी होता है। फिर एक उम्र गुजर जाने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि मोहब्बत क्या है, और जिस्म के उस तरफ भी मोहब्बत का वजूद कितना तवानाई लिए हुए होता है, ये आपको तब समझ में आता है। ये समझाने के लिए समझने की बात होती है, कुछ चीज़ें उम्र के साथ ही समझ आती है। लेकिन आपने जो बातें की वो लगभग सही ही थी। मैं ये कहूँगा कि जब मेरी उम्र तक पहुँचते पहुँचते आपको ऐसे लगने लगेगा कि मोहब्बत जो है ना, वो एक जज्बा है, एक नज़रिया है और एक ज़िद है। एक नजरिया है, एक और एक जज्बा जिद है, और एक जिद है। देखिए, जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो जज्बा है वाह। ना? लेकिन जब आप एक जिद के तहत या एक नज़रिए के तहत ये तय कर ले, ये ठान ले कि मैं नफरत नहीं करूँगा, तो वो मेरे हिसाब से मोहब्बत का सबसे पाक रूप है, सबसे पाक शक्ल है मोहब्बत की। बहुत सही, वाह, बहुत सही बात मैं है। नफरत नहीं करूंगा, ये मोहब्बत की मोहब्बत का सबसे सबसे पाक पाक। शक्ल है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मोहब्बत जो है हम जिस तरह से देखते हैं, जैसे उम्र बदलती है यार मोहब्बत की इसमें भी जान मोहब्बत का नाम लिए बगैर मोहब्बत को, आ गई इसमें मोहब्बत। इसमें मोहब्बत आ गई। और मैं आपको बता मोहब्बत है भी। दूं, और ये मैं पहले भी कह चुका मैं हूं, नफरत नहीं करूंगा, ये मोहब्बत है, मैं सबसे नफरत नहीं पाक रूप करूंगा, है मोहब्बत। ये मोहब्बत ये है। जिद मोहब्बत है। ये जिद है मोहब्बत। यार किसी क्या से बात नफरत ही है। नहीं करूंगा। अच्छा, एक अश्विनी ने सवाल पूछा था कि हुस्न कितना जरूरी है इश्क के लिए, अब इश्क मोहब्बत में, तो ये तो थी मोहब्बत की बात। अब मोहब्बत का नज़रिया हुआ, बात करते हैं हुस्न की। हुस्न का नज़रिया हुआ, बात है कि मोहब्बत में हुस्न कितना ज़रूरी है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, कितना ज़रूरी है। अच्छा, इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ, जितनी चाय में चीनी ज़रूरी होती है ना, उतना ही हुस्न ज़रूरी है इश्क में, अच्छा, अकॉर्डिंग टू मैन। अच्छा, अब मेरे लिए कोई बिना शक्कर की चाय पी लेता है, उसके लिए हुस्न ज़रूरी नहीं। बहुत अच्छा है। वाह, अच्छा, अब कोई बहुत मीठी चाय पीता है, उसके लिए हुस्न ही सब कुछ है मोहब्बत के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। मेरी तरह के लोग होते हैं जो सब पी लेते हैं। थोड़ा सा चाय होनी चाहिए। कुछ मेरी तरह के लोग भी होते हैं जो ग्रीन टी पीते हैं। अब आप समझ सकते हैं उनके लिए उसमें कितना जरूरी है। भाई तू तो इंतहा पर है। अच्छा, चलिए, अच्छा हुस्न हुआ। अच्छा, आपको ये कैसे पता चलता है कि ये मोहब्बत है? अब किसी को क्या पता कि ये मोहब्बत है? आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, अब आपको किसी के लिए अच्छा फील हो रहा है, आपको कोई देखने में सुंदर लग रहा है, आप अट्रैक्शन की इंतहा पे, इब्तिदा पे हैं। अट्रैक्शन जो है वो फर्स्ट एक स्टेप है किसी को मोहब्बत करने का। तो आप कैसे इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मोहब्बत है? अच्छा, इस सर से पूछना चाहूंगा, मैं इनकी राय लेना चाहूंगा इस बारे में। आप मेरी सर तो राय कैसे है। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मोहब्बत है? देखिए, आजकल देखो बहुत सारे लोग ये रील में या यूट्यूब पे देखेंगे। तो सर एक्चुअली मैं इस पे एक छोटी सी बात और करूँगा। मैं नवीन सर को बहुत पर्सनली जानता हूँ। नवीन सर के पापा प्रमोद सर पीछे फरवरी में नवीन सर की माता पास्ट अवे हुए, देहांत हुआ उनका। मैं नवीन सर के घर पे ही था ऑल द टाइम, और मैंने ना प्रमोद सर की आंखों में एक तड़प देखी थी उस दिन। किसी के साथ ना 57-58 साल गुजारने के बाद उनका जानना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप एक बात को सोचें, आज की जो जनरेशन है ना, हमारी आंखों में, हमारी नज़रों में 15 दिनों तक कोई चेहरा नहीं टिकता। 15 दिन में हम लोग बोर हो जाते हैं आजकल। Depend आज की करता है। नहीं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न टेक्नोलॉजी भी इसके साथ जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल, पहले क्या होता था, एक 3 घंटे की फिल्म चलती थी, इंसान उस पूरी फिल्म को देखता था। फिर उसके बाद एक टेलीविज़न एपिसोड आने लगे 1 घंटे के, फिर 15 मिनट का, 20 मिनट का। अभी आजकल हम शॉर्ट मूवी देखते हैं 5 मिनट की। टेस्ट उसके मैच बाद- होते थे, वो होते थे। उसके बाद फिर आप आज तो देखिए 2020 पे आ उसके गए। बाद आप देखिए 30 सेकंड का एक रील आ गया है। उसमें भी हम सर अपनी कंसंट्रेशन पूरी नहीं कर पाते हैं, उसमें आधा काट के देखते हैं। उसको भी आधा काट के देखते हैं। अब आजकल की मोहब्बत भी वैसी हो गई है। मैंने जब नवीन सर के पापा को उस दिन उनके जाने के बाद देखा ना, तो मुझे अब्बास ताबिश साहब का एक शेर याद आया
कि ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते लोग किरदार निभाते हुए मर मर जाते जाते हैं। हैं। ये बहुत सच्चा शेर है। नवीन सर के पापा कह रहे हैं कि मैं भी ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, अब मुझे भी जाना है। मैं उनके पापा को रोते हुए देख रहा था, मैं खुद की ज़िंदगी भी में भी झांका मैंने, तो मुझे पता चला कि आज मोहब्बत कहाँ स्टैंड करती है। मोहब्बत की सर देखिए, सच्ची मोहब्बत या झूठी मोहब्बत एक बात की बात है, लेकिन सर आपसे जानना चाहूँगा मोहब्बत की पहचान क्या है सर? मोहब्बत को हम कैसे नहीं ऐसे नहीं। मोहब्बत को हम कैसे सर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं अगर इसका जवाब दे दूं तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो सकती है, इसलिए मैं हंस रहा हूं। नहीं सर, बिल्कुल, चाहे जो भी है सर, मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगा सर इसमें। देखिए, थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा उसको एक्सटेंड करूंगा मैं। मोहब्बत किसी भी जज्बे से ज़्यादा जिद है। जिद कि मैं इस शख्स को नहीं छोड़ूंगा, जिद कि मैं उसकी सारी कमियों को नज़रअंदाज कर दूंगा, जिद कि मैं उसके सारे जो गुण हैं उनको ही अपनी आंखों के सामने रखूंगा, जिद कि मैं इसके सिवा किसी और को नहीं देखूंगा। मेरे ख्याल से ये सारी ज़िदें जो है, ये एक जिद कहिए इसको, ये जितना काम करती है ना उतना कोई और नहीं काम कर सकता। तो सर मैं आपने अपने घोड़े को देखा होगा ना, जी बिल्कुल देखा है। घोड़े को एक रास्ते पे दौड़ाने के लिए उसकी आंखों की दोनों तरफ, हाँ, वो बांध दिया जाता है बिल्कुल। क्योंकि अगर वो नहीं बांधा जाए तो घोड़ा कहीं पे भी जाए। कहीं भी जा सकता है। हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम घोड़े से अलग जानवर नहीं है ना। बिल्कुल। एक व्यक्ति के साथ ज़िंदगी भर रहना ये हमारी फितरत नहीं है, ये हमने उस पर डाली हुई लगाम है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए आप। आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी मिल जाए ना, हाँ, बोर हो जाते हैं हम उनसे भी। ये हमारी फितरत नहीं है, ये लगाम हमें खुद ही डालनी है और समझ बूझ के डालनी है। और जो ये लगाम लंबे समय तक डाले रहता है उसे लोग मोहब्बत कहते हैं। वो जानता है कि ये अपनापन है। तो जिस इंसान के लिए आप जिद्दी हो सकते हैं तो वो मोहब्बत है। जिस इंसान के लिए आपको जिद करने की इच्छा जाहिर हो कि यार बस यही चाहिए, जिद करने का मन करे, तो क्या जिद किसी के लिए कर लेना टिकाऊ मोहब्बत जिद है? होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आप एक बार जिस इंसान को चुन ले, उल्टा बोलूँगा, एक बार आप जिस इंसान को चुन ले या आप उसे अपना मान ले, और बात सिर्फ किसी लड़की या औरत की नहीं है, जी उसके लिए जिद करना ये एक ही रास्ता है आपके रिश्ते की शेल्फ लाइफ बढ़ाने मतलब सर ऑप्शन नहीं रखना है। का। ऑप्शन नहीं रखना है। अगर आप ऑप्शन रख रहे हैं तो खत्म हो गया, आप खत्म है। खत्म हो गया। मैं हमेशा सर एक चीज मेरे दिमाग उसमें में आती उसमें है कि उसमें कोई प्लान भी या कुछ सेकंड बैकअप नहीं है सर। मैं कह रहा था 3 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं मूर्ख, जो बिना सोचे समझे कोई फैसला लेते हैं, जिन्हें सिर्फ करना होता है, अंजाम से कोई मतलब नहीं। दूसरे होते हैं समझदार, जो हमेशा ऑप्शन रखते हैं। अच्छा, हमेशा ऑप्शन रखते हैं। ये नहीं तो ये, अच्छा, ऐसे लोग मोहब्बत के लिए बने ही नहीं होते। समझदार लोग मोहब्बत के लिए नहीं बने, ठीक है। तीसरे होते हैं सरफिरे, जो आर या पार की रणनीति में यकीन रखते हैं, जिन्हें ऑप्शन नहीं चाहिए, ये या ये, यही सिर्फ। तो मोहब्बत सरफिरे लोगों का, मूर्खों का काम नहीं है। मूर्खों को काम नहीं है। मूर्खों को कोई मतलब नहीं है, मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। वो न्यूट्रल रहते हैं। न्यूट्रल है वो। सरफिरे लोगों को चाहिए किसी भी कीमत पे। अच्छा, हाँ, ये जुनून के हद तक जुनून। इश्क पहुंच जाता है ना, तो इसकी दिक्कत ये भी रहती है कि अगले वाले का कंसर्न उसमें मैटर नहीं रहता। मैटर नहीं करता, वही तो फिर जुनून है। वो किसी के लिए आपकी सजा भी बन जाता है, आपका वही प्यार जुनून है किसी ना। के लिए। तो ये भी बड़ी सोचने वाली जुनून बात है। आपके पार्टनर की भावनाओं को समझना भूल जाता है, वो सिर्फ अपनी भावनाएं देखता है। वही तो जुनून तो है। ऐसा है ना, देखिए, आप समझ सकते हैं कि इसमें पीपल को भी हम कैटेगराइज कर हम सकते भी हैं कर कि- सकते हैं आप। है ना, बिल्कुल, हम लोगों को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, हम मोहब्बत को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे थे हुस्न की, कि मोहब्बत में हुस्न कितना ज़रूरी है। आपने बताया कि जैसे चाय में चीनी है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, हर एक अकॉर्डिंग टू पीपल, है ना। अभी बात है जिस्म। मोहब्बत अगर अट्रैक्शन से शुरू होती है, उसके बाद हुस्न पर इंसान अगर उसके हुस्न को देख के अट्रैक्ट हो रहा है, तो मोहब्बत में जिस्म कितना ज़रूरी है। अच्छा, ये बात जो है वो जिस्म पाले ना किसी का,
ये उतना ही ज़रूरी है जितना चाय में नमक। बहुत अच्छा बहुत है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये क्या चाय- बात है, क्या बात है क्या भाई, बात है। ये वाह वाह। ज़रूरी ही नहीं है। हैविंग अ सेक्स इज नॉट इम्पोर्टेंट इन ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो मसाला चाय पीते हैं बस। जो मसाला चाय पीते हैं उन्हीं को मसाले मतलब चाय में नमक उनको नमक जरूर। चाहिए चाय में। अब इससे आप समझ लीजिए। हाँ उनको चाहिए भाई, बस। लेकिन ये कह सकते हैं कि तड़के की जरूरत है चाय तो में क्या होती है। कहा जाए कि जिस्म बिल्कुल गैर जरूरी है? एक पॉइंट के बाद, अच्छा, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट एट्रैक्शन के ख़त्म हो जाना। अच्छा, इश्क में बड़ी अजीब बात यह है कि इसकी इब्तिदा भी अट्रैक्शन है और इंतहा भी अट्रैक्शन। अच्छा, जब आपको किसी से अट्रैक्शन के मतलब ना रहे, किसी के जिस्म से मतलब ना रहे, उसकी खूबियों खामियों से मतलब ना रहे, तो आप इसकी- उसके हो जाए, हाँ, आप उसी के हो जाए। सीधी तरीके से मैं 100% उसी का हो गया हूँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो जब चीज़ें है ना कि जब उसको मैटर नहीं करता आपके लिए उसका जिस्म, उसके कल उसको चेहरे पर आके कोई तेजाब डाल दिया है, उसका चेहरा जल जाए, और तभी आप उससे उसी अकीदत से, उसी शिद्दत, उसी जिद से प्यार करें ना, वो इश्क है। वो इश्क की, वो अट्रैक्शन की तो इंतहा आ गई, इश्क की इब्तिदा वो है। हाँ, अट्रैक्शन जब खत्म हो जाती है, आप कहते हो कि इश्क तब शुरू होता है। इश्क तब शुरू होता है। ये एक प्रोसेस है। अगर- एक्चुअली इश्क कोई एक लम्हे की काम नहीं है, इश्क प्रोसेस है, अट्रैक्शन का खत्म हो जाना मोहब्बत की शुरुआत है। मोहब्बत की जब आप किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं है लेकिन आप उसके साथ हैं, उसके साथ है, वो मोहब्बत की इब्तिदा है। इब्तिदा है। हाउ स्वीट। आप लोगों से सुनना मोहब्बत के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। आई एम रियली एंजॉयिंग माई सेल्फ, बिकॉज मुझे समझ में आ रहा है कि भाई आपकी उम्र में जब मैं था तो मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा जी। मेरे लिए मोहब्बत जी। क्या हुआ करती थी, और मैं आज जानता हूँ कि मेरे लिए मोहब्बत क्या है। जी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। तो इसमें काफ़ी सारे शेर कहे हैं मैंने। जी सर, कुछ सुना है कुछ सर? हो जाए कुछ सर। सुना है इसे? देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। जी जी वक्त बिल्कुल, सामने। बिल्कुल। जी जी। एक बड़ा अजीब सा शेर कहा था मैंने इस पे, हाँ वो सुनाना चाहूँगा आपको अगर मिल जाए तो। वैसे मैंने इस पे बहुत सारे और भी कहा है कि अच्छा, इसमें मेरा एक शेर है, जी हाँ, सुनाइए। बड़ा अजीब शेर है कि जी, जी। इश्क महसूस करने की शय है। अच्छा, इश्क महसूस करने की शय शय है। है। इश्क इश्क महसूस करने की शय है, जान लोगे तो जान ले लेगा। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। वाह वाह, बहुत अच्छा, अच्छा, जान बहुत लोगे अच्छा। तो जान जान लेगा। ले लेगा। बहुत वाह, अच्छे। वाह। बहुत अच्छा है। ये वही बात है, यानी इसी का है ना, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, लेकिन वो किसी को समझ नहीं आया। खुसरो दरिया प्रेम का है उल्टी वाह की धार, जिसकी धार, वही वाली बात है। जो उभरा सो डूब गए और जो जो तेरा डूबो सो सो पार, पार। जो डूबा सो डूबा पार। सो पार। खैर छोड़िए, आप में हुस्न की बात कर रहे थे ना हम, हुस्न की। बाबा बुल्ले शाह का मुझे कलाम याद आता है। बाबा बुल्ले शाह बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि मजनू ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਤੇਰੀ ਲੈਲਾ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾੜੀ ਏ, ਕਾਲੀ वो काड़ी लिए। ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਤੇਰੀ ਲੈਲਾ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾੜੀ ਏ, ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਮੀਆਂ ਮਜਨੂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਰਕੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਕਾਲੀ ਏ, ਵੇ ਬੁੱਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗੋਰੀ ਤੇ ਕੀ ਕਾਲੀ ਏ। वाह 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 वाह। बाबा बुल्ले शाह बहुत टाइम पहले एक कलाम कह गए। तो हर एक का हुस्न को डिफाइन करने का या जिस्म को डिफाइन करने का हर एक शायर का अपना नजरिया रहा है। शायरों Actual ने में क्या है ना, शायरों ने हुस्न मोहब्बत को पे बहुत बात की है। बहुत अलग तरीके से देखा गया है। लोग बाग ये समझते हैं कि जो खूबसूरत है, जो खूबसूरती है वो हुस्न है। नहीं, मेरे लिए हुस्न ये नहीं है कि कोई बहुत खूबसूरत है। मुझे जो पसंद आ रहा है, जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, वो मेरे लिए हुस्न है। मुझे आपकी क्या क्वालिटीज़ पसंद कर अट्रैक्ट कर रही है, क्या चीज़ें आपकी मुझे आप मतलब किसी लड़की की या किसी की भी मुझे उसकी तरफ खींचती, वो हुस्न हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे लड़की वो नहीं रहता है सिर्फ मामला, मतलब हर मैं- चीज पे लागू वही होता मैं है। बोल फिर- रहा हूँ। फिर वही आपकी बात हो है, गई, ध्रुव आईफोन की में हो मुझे गई। क्वालिटी पसंद आती है तो आईफोन मेरे लिए हुस्न है भाई, मोबाइल का। फिर वो आईफोन मेरे लिए हुस्न हो गया, फिर वन प्लस मेरे लिए हुस्न नहीं रहा। बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि आईफोन का अच्छा कवर में लिए उसका हुस्न। पहली बात तो हुस्न को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। मेरी उम्र के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ जी बिल्कुल। कि हुस्न को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया में इतनी सारी अलग अलग जोड़ियाँ एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला ही नहीं होती। मुबतला नहीं दिखती आपको, तो बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे जाके अट्रैक्ट हो जाए, तो कहना बहुत मुश्किल होता तो सर अगर हम इसको कैटेगराइज करें, अभी मैं बात करूंगा, देखिए इश्क मर्द और औरत दो तरह के लोग बनाए गए हैं। अब मर्द और औरत के बीच में मोहब्बत है ना,
इश्क मजाजी। अभी मर्द और औरत दो अलग अलग तरह के लोग हैं ना, वो अलग अलग तरह से सोचते हैं, अलग अलग तरह से महसूस करते हैं। मुझे ना मोहब्बत इश्क को लेके ना विनीत आशना साहब का एक बहुत अच्छा शेर याद आता है सर। वो कहते हैं कि औरतें इश्क में माओं की तरह होती हैं, औरतें इश्क में माओं की तरह होती हैं, आदमी इश्क में बच्चों की तरह बच्चों की तरह बच्चों की होता तरह है। होता है। बहुत अच्छा है। अब आप मर्द और औरत को कैसे, अब देखिए कि मर्द और औरत को आप कैसे कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं आपसे एक डेफिनेशन पूछूं कि मर्द औरत के लिए ज़रूरी है या औरत मर्द के लिए ज़रूरी है, तो आप इसको कैसे एक तरह से इलेबोरेट करेंगे? अच्छा, ये काम सफ़र बड़ा कर गया। अच्छा, इसने मुझे एक दफ़ा बताया भी था। अच्छा। सफ़र का ये जुमला था, उसका मेटाफर था कि हाँ। एक बोतल लेते हैं ना पानी की, अच्छा, एक पानी की बोतल लेते हैं ना, यहाँ पे दोनों डिफाइंड हो जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है इश्तिहार ना, में जो मर्द होता है ना, अब एग्जाम्पल से अगर आप देखे जाए तो एक बोतल है जिसमें पानी भरा हुआ है। अच्छा, एक बोतल है जिसमें पानी भरा हुआ एक है। बोतल है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब वो बोतल अगर नहीं होगी तो पानी बेतरतीब हो जाएगा, पानी किसी शक्ल में नहीं रहेगा। कोई शक्लें नहीं है उसकी। बोतल अगर नहीं है तो पानी का उस टाइम पे कोई वजूद नहीं है, वो फैल जाएगा। उस फैलाव को रोकने के लिए, उसको शेप में लाने के लिए बोतल की ज़रूरत है। तो इस तो मर्द वो और बोतल जो है वो औरत है, अच्छा, उसके अंदर जो पानी है वो मर्द है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बड़ा अच्छा बहुत है अच्छी सर। बात कही है बहुत यार, अच्छी बात कही। बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। अगर बोतल टूट जाएगी बोतल अगर नहीं है तो पानी तरतीब में नहीं है, तो फैल जाएगा, औरत जो है फैल वो जाएगा। औरत जो है वो मर्द को तरतीब में लाने का काम करती है। शेप में लाने का काम। अच्छा, ये हर बार अलमिया हुआ है ये कि हर बार ये रुक जाती है औरत। जो शायर के किस्से में यार, ऐसा क्या- होता है कि वो मैं- औरत है मैं ना, वो आपको कोशिश मैं करती आपको है। रोक रहा हूँ, आपने क्या बात कही है यार। अगर एक बच्चे को माँ संभालती है, वो मर्द भी- यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि अगर उसको उसकी माँ संभालती है, उसकी बहन संभालती है, उसकी बीवी संभालती है, उसकी बेटी भी संभालती है, बिल्कुल तो मर्द जो है वो पानी की तरह है, और बोतल जो है गिलास समझ लीजिए, पानी की बोतल समझे, आप कुछ भी समझे, कुछ भी समझिए। उसको आकार देने का काम सिर्फ औरत का है। अगर औरत बेतरतीब है, अगर बोतल बेतरतीब है, बोतल तो मर्द टूटी भी हुई है, तो बेतरतीब। उसको नहीं संभाल पाएगी। बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, कई बार पानी भी ऐसा होता है, वो बोतल नहीं संभाल पाती। हाँ, वही बात कर रहा, शायर है ना, वो बहुत प्रेशर बेतरतीब ज्यादा हो इंसान जाता होता है। सर, इस पे मैंने आपका भी एक शेर सुना था सर, मैं मर्द औरत पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने एक शेर कहा था सर। हाँ, वो लगभग इसी बात को थोड़ा बहुत डिफाइन करता जी, था। जी, जी, शेर कुछ यूँ था कि मर्द हो तुम ये बोझ, वही तो सारा जीवन ढोती है। मर्द हो तुम ये बोझ, वही तो सारा जीवन ढोती ढोती है। है। बाहर किसको ढूंढ रहे हो, औरत अंदर होती होती है। है। बहुत अच्छा अच्छा है। है, बहुत अच्छा है। क्या बात है, क्या वाह, वाह, शेर है। वाह, 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 वाह। तो हमारे बाहर हर किसको मर्द के ढूंढ रहे अंदर, हो, औरत औरत अंदर होती है। हम जिंदगी भर औरत को बाहर ढूंढते हैं। औरत एक मर्द का ही दूसरा रूप होती है, इसलिए अट्रैक्ट करती है। जैसे कि देखिए, अपोजिट्स अट्रैक्ट कहते हैं ना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है। इलेक्ट्रॉन, प्लस, प्रोटॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारा थे तो ही बिजली नेगेटिव और स्पार्क पॉजिटिव। होता है। तो औरत जो होता है मर्द का दूसरा रूप होता है ना। तो एक दूसरे के अंदर ही होते हैं दोनों। ज़्यादातर एक मर्द के अंदर एक औरत होती ही है, और वो उसको हमेशा छुपाता फिरता है बिल्कुल दुनिया भर से। सही बात। तलाश करता भी फिरता है। तलाश भी करता फिरता है और छुपाता फिरता है। उसको पता ही नहीं होता कि उसके अंदर एक औरत होती एक किसी का शेर याद आ रहा है मुझे, जगजीत काफिर साहब का एक शेर है है। कि आदमी की तलाश और तकमील तकमील उसके अंदर की एक औरत है। यही बिल्कुल बात है, वही बिल्कुल बात वही है। बात है, बिल्कुल वही बात है। तो आप अब देखिए ना, अब चलिए ये बात भी रही है ना। अच्छा, एक और बहुत बड़ा एक ऐसा मौजू है जिस पे बहुत बातें हो चुकी हैं, बहुत बार कहा जा चुका है कि ये ऐसा है, वो टॉपिक इतना वसी है कि आप उस पर जितनी भी बात कर सकते हैं। बेवफाई की मैं बात करूँगा। बेवफाई क्या है, इसको इलेबोरेट कर सकते हैं? जी, कर सकते, बहुत आसान है। अच्छा, बहुत आसान है। बहुत आसान है बेवफाई का इलोब्रेशन। आप समझ लीजिए, आप किसी के साथ होते हुए जब नहीं होते ना उस आदमी के साथ, तो बेवफाई है। आदमी नहीं, मैं इसको और और वो, यूनिवर्सल। हाँ, ये यूनिवर्सल भी हो सकता है। मैं सिर्फ आदमी को इस्तिहारा इसलिए ले रहा हूँ, अभी इस्तिहारा ले रहा हूँ आदमी का,
कि वो समझ आ जाए जल्दी से। चीज़ें क्या होती है ना, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ उस वक्त तुम्हारे साथ, वो बेवफाई हुई तुम्हारे साथ। अच्छा, एक आदमी कोई किताब पढ़ रहा है और वो पबजी के बारे में सोच रहा है, किताब के साथ अच्छा। बेवफाई। तो किताब के साथ बेवफाई हुई। बहुत अच्छा है। कोई चार्जर लगाता है फोन का, उसके अंदर फोन में चार्जर लगा लेता है लेकिन स्विच चालू करना भूल जाता है, तो फोन और चार्जर दोनों के साथ बेवफाई कर रहा है। अच्छा, बहुत अच्छे। बेवफाई का मतलब यही है, किसी के साथ- बेवफाई ये है कि एक्चुअली किसी के साथ होना, बट एट द सेम टाइम उसके साथ होते ना हुए हो, नहीं होना। द सेम टाइम नहीं किसी के होना साथ एट द होते सेम हुए टाइम, यहाँ पे पॉइंट। बेवफाई। अब इतनी देर भी ना लगा, ये ना हो कहीं तू आ चुका हो और तेरा इंतजार हो। तहजीब भाभी। अच्छा, ये बेवफाई पे तेरा वो बस से उतर जाने वाला शेर भी अच्छा है। हाँ, वो जो क्या सुनाया शेर था है? ना तूने कौन सा? अभी, ये पिछले पॉडकास्ट में, वो मेरी जिंदगी से ऐसे गया वो जैसे मेरी जिंदगी से ऐसे गया, वो मेरी जिंदगी से ऐसे गया, चलती बस से कोई उतर जाए, वाह वाह वाह, बहुत वाह, क्या अच्छा। बात, क्या बात। चलती बस से कोई कोई उतर जाए। उतर जाए। सर, आपने कभी बेवफाई के मौजू पे आपका मैं राय भी जानना चाहूंगा, और कभी कोई शेर का हो तो जरूर सुनाइए, किसी का याद आता हो। इसमें मैं अजीब सी बात कहूँगा, थोड़ी देर पहले मैंने 2-3 अजीब बातें कह दी थी, जी। इसमें अजीब बात, मेरे लिए कोई भी इंसान बेवफाई से बहुत ऊपर है। बहुत सही है, वाह, बहुत सही है। बहुत अच्छा। अगर मुझे भी कोई एक चांस मिले ना कि डिक्शनरी में से कोई एक लफ्ज निकाल दो, तो मैं बेवफाई निकाल दूंगा। सर आप इसको और इलेबोरेट करें, मैं सुनना चाहूँगा। अगर कोई इंसान अच्छा है और आपसे बेवफाई कर दे तो उसके 1000 कारण हो सकते हैं। आप एक बेवफाई की वजह से इंसान को अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते। इंसान हमेशा बेवफाई से ऊपर रहता है भाई। बहुत अजीब बात है ये। हाँ, सर ये करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए सर, ये हर ये एक के करने के पास लिए नहीं। ये करने के लिए समझ चाहिए, समझ दिल नहीं। चाहिए। समझना चाहिए कि भाई वो जो इंसान है वो आपकी किसी भी बेवफाई से ऊपर है, वफा और बेवफा से ऊपर है। बहुत अच्छा है सर। मेरे ख्याल से मोहब्बत को थोड़ा डिफाइन करना हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई इंसान वफा और बेवफाई से ऊपर हो जाए ना आपके लिए, तो कह सकते हैं कि आपको उससे मोहब्बत है। मोहब्बत है, क्या कहने ये सर, बहुत अच्छा है है सर, ये। बहुत ये अच्छा बहुत है। क्या अच्छी बात बात है है सर। ये। जब ये कोई बहुत अच्छी इंसान बात वफा है। और बेवफाई से ऊपर ऊपर उठ आपके लिए जाए। हो जाए, तब उसके लिए मोहब्बत शब्द का इस्तेमाल कर कि सकते मुझे हैं। उससे मोहब्बत। कह सकते सर हैं क्या कहने सर, कि अगर वो आपसे बेवफाई करे तो भी आपको उससे मोहब्बत है, कोई अगर फर्क वो नहीं पड़ता। वफादार है या नहीं है उससे कोई मतलब दरकार है नहीं। ही नहीं, कोई फर्क नहीं आपको पड़ता। आपको कोई तवज्जो उससे है ही नहीं, उस तवक्को है ही नहीं। शख्स के लिए आपकी लुगत से उम्मीद ये से शब्द निकल परे। जाता है। बिल्कुल, ये लुगत से लफ्ज निकलना भी चाहिए, तभी निकल मोहब्बत हो क्या सकती है। कहने बाकी से। मोहब्बत अरे हो भाई ही नहीं उसने सकती। जिंदगी भर अगर आपके साथ रहा है, जैसे कि हम उम्र तक आते होता है, और कोई व्यक्ति जिंदगी भर आपके साथ रहा है, भले वो दोस्त हो आपका, आपकी पत्नी हो या कोई भी हो, और फिर वो एक लेवल पे आके उससे कुछ ऐसी हरकत हो जाए कि जो आपके, जिसे आप बेवफाई कह सकते अनएक्सपेक्टेड हो। अनएक्सपेक्टेड हो, तो क्या आप उस एक हरकत के लिए उसको इतनी बड़ी सज़ा देंगे या खुद को इतनी बड़ी सज़ा देंगे? हाँ, यहाँ पे सजा तो खुद को ही मिल रही खुद है। को ही मिलती है। तो इंसान जो होता है ना दोस्त, वो वफा और बेवफाई से ऊपर होता है हमेशा। सर मेरा एक सवाल था, मोहब्बत इंसान को मजबूर करती है या कमज़ोर करती है या मजबूत बनाती है? अधिकांशतः क्या हो? मजबूर करती है कि मजबूत करती है सर? हाँ, जो मजबूर कर दे वो मोहब्बत ही नहीं है, अच्छा, यह बड़ा कर सकती है क्या? नहीं कर सकते तो फिर वो ये मोहब्बत, कर ही नहीं सकती मजबूत तो फिर वो मोहब्बत नहीं है। आप उसे मोहब्बत समझ रहे हैं, लेकिन मजबूर है नहीं कर सकती वो। नहीं, मजबूत नहीं कर सकती। वो कह रहे हैं मजबूत मजबूत ही सर, करती है। सर कह रहे हैं मजबूत। मोहब्बत आदमी को सिर्फ और सिर्फ मजबूत करती है। अगर वो नहीं कर रही है तो मोहब्बत नहीं जो मजबूर कर दे इंसान को, जो यहाँ पे बेबस कुछ कर दे। चीजें अपने हाथ में नहीं होती है, कुछ नहीं, नहीं। सिचुएशंस जो मैं आपके मोहब्बत हाथ की में- बात कर रहा हूँ, मैं आपके सच्चे जज्बे की बात कर रहा हूँ। पाना खाना सब भूल जाइए, मैं जज्बे की बात कर रहा हूँ। सच्चा मोहब्बत का जज्बा हमेशा आपको मजबूत ही करेगा। अच्छा, एटलीस्ट अगर आपको किसी के साथ मोहब्बत है, और अगर वो सच्ची मैं है। जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि या तो वो जज्बा होगा या जिद होगी, या आपका नज़रिया होगा, किसी भी कीमत पर। अगर जो वो आपको रिश्ता मजबूती आपको बेबस कर रहा है, मजबूर कर रहा है, तो फिर वो रिश्ता मोहब्बत का हो ही नहीं सकता। मोहब्बत नहीं हो सकती। वो आपकी नजर में मोहब्बत है, आपकी आपको नजर, लग रहा आप उसे है। मोहब्बत कह रहे हैं, नहीं, है नहीं। है नहीं वो वाली। लग रहा है क्या है वो अलग बात है या नहीं ये बात है। नहीं है, तो इनकी एक सब बार कोई तारीफ नहीं है। ऐसा मेरे साथ पे हुआ था। मेरी पत्नी का नाम वैसे देवयानी है। मजे की बात बताऊँगी। एक बार मजाक में था, ऐसा कोई शाहरुख खान या कोई ऋतिक रोशन तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे जवानी के दिनों की बात है, शादी के कुछ सालों के बाद, 8-10 साल के बाद की बात। किसी लड़के ने मुझसे कहा था कि मुझे
नवीन जैसा हस्बैंड चाहिए, क्या करना चाहिए? मजाक उनके में पूछ लिया सामने? होगा, हाँ? हाँ, सबके मतलब- सामने ऑफिस में पूछ लिया था अच्छा। नवीन जैसा हस्बैंड चाहिए, क्या करना चाहिए? मैंने कहा देवयानी होना चाहिए। आओ, बहुत अच्छा। क्या बहुत बात अच्छा है, आंसर क्या है, बात कितना प्यारा आंसर है। नहीं, इसमें कितना वफादार सारी हो। बात ही आ गई इसमें। तो बेसिकली ऐसा है ना कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। एक इंसानी मोहब्बत हो जाता है, मोहब्बत की कोई डेफिनेशन नहीं होती दोस्त। वो ना उसका शेर कि तुमको देखा तो ये जाना हो सकता है, एक इंसान भी सारी दुनिया हो सकता सारी दुनिया हो सकता है। बहुत अच्छा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें हैं। जी। अच्छा, शादी शादी क्या है? समझौता। समझौता, हाँ ये कह सकते हैं समझौता, परंपरा। एक पारंपरिक समझौता। पारंपरिक समझौता, शादी। अच्छा पारंपरिक समझौता। सर, सर से पहले राय लेना चाहेंगे, मैं माजरत अभी मैंने सर पहले कह दी, शादीशुदा क्योंकि है। सर शादीशुदा। अब सर फंस गए कि हम क्या करें, कहाँ जाए अभी। मैं भूल ही गया था कि हम तीनों एक तरफ है इस मैटर पे। सर, वही शादी पे आपकी क्या राय है? शादी शादी मुझे सबके लिए अलग अलग उसका मतलब होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि मेरे लिए शादी का मतलब क्या हुआ, जो मैं नहीं जानता था, और जो हुआ शादी का मतलब। शादी मेरे लिए एक सबक हुआ, एक सबक, और बड़ा अजीब सबक। मैं कभी सोचता नहीं था कैसा होगा। एक सबक जिसने मुझे बताया कि आप एक शख्स को जिंदगी भर प्यार कर सकते हो। आपको सबक मिला शादी करके कि आप जी। एक शख्स को जिंदगी भर प्यार कर सकते हो। देखिए सर, अभी अभी है ना कि कैटेगराइज अगर इसको करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए शादी बहुत बहुत बैड एक एक्सपीरियंस रहता है। जी। उनको शादी सिखाती है कि आप किसी को प्यार ही नहीं कर सकते। शादी का हर एक का अपना फलसफा या हर एक की अपनी अपनी अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, उस हिसाब से इंसान शादी को इलेबोरेट कर देगा। मोहब्बत में भी ऐसे ही है, किसी को धोखा मिल गया, बिल्कुल, हर एक किसी के लिए अनुभव के हिसाब से करते हैं। बिल्कुल। देखो अब इसमें क्या है, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो होती है समझौते पे खरा उतर जाना, समझौते पे खरा खरा उतर जाना। खरा उतर जाते हैं बंदे, क्योंकि जो दो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो मेल फीमेल जो की शादी करते हैं, खरा उतर जाना कितना कहना सही होगा? खरा उतर जाना अगर समझौते पे कि आपने जो शर्तें एक दूसरे के लिए रखी थी, अभी तक आप दोनों उन शर्तों का शर्तों पे पालन पालन कर रहे हैं। उसको कहते हैं कि समझौते पर खरा उतर जाना। हाँ, लेकिन अभी ये भी बात है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक वक्त ऐसा आ जाता है, एक वक्फे के बाद वो एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं रहती, आप फाड़ के फेंक देते हैं। जो समझौते आपने लिखे होते हैं एक दूसरे के लिए, वो आप फाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि आपको मोहब्बत हो जाती है। वो इल्मिया तक पहुंचने के लिए है ना, उस मैं कहता हूँ कि उस दायरे तक पहुंचने के लिए आपको बहुत जलना पड़ता है, वो आग फाड़ से के गुजरना तो पड़ता है। एक कंडीशन ऐसी भी आती है, एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि फाड़ के इसलिए फेंक दी जाए कि उनको पालन ही नहीं करना है हमें। अच्छा, ये खत्म दूसरा, करना है चीज़ें। ये दूसरी बात है। ये चीज़ें, ये तलाक पे बात आ जाती है। हाँ, अच्छा, तलाक भी तुम लेने जाओ ना कोर्ट में, तो वहाँ पे भी तुझे कहते हैं कि 6 महीने तुम साथ रह के आओ। फैमिली कोर्ट में जज पहले कहता है, पहले तलाक नहीं देता, कहते हैं 6 महीने हैबिटेट हो रहो। 6 तो महीने वो साथ 6 में महीने रह के या आओ। 7 महीने साथ रहने के लिए इसी के लिए कहता है कि शायद ये फैसला बदल जाए। अगर तुम एक दूसरे के साथ फिर भी खुश नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर तुम्हें कोर्ट तो तलाक। फिर तुम्हें तलाक अच्छा देना है। अच्छा, चलिए ये भी रही, मैं शादी की बात समझ रहा हूँ। अच्छा, एक इंसान की शादी हो चुकी है एक जोड़े की, और एक जोड़े की शादी नहीं हुई है। अच्छा, शादी में तलाक होगा और रिलेशनशिप में ब्रेकअप। तलाक आसान है कि ब्रेकअप करना आसान है? अच्छा, ये बड़ा उलझा हुआ Depend सवाल करता है, है, सवाल पूछ डिपेंड लिया करता है। है। मैं दोनों की अलग अलग राय चाहता हूँ। मैं ध्रुव जी से जी जी, पहले ध्रुव से सफर पहला ध्रुव से रिलेशनशिप में और तलाक में दोनों में डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कितने, तलाक में भी रिलेशनशिप का ही तलाक होगा, ब्रेकअप में भी रिलेशनशिप का ही ब्रेकअप होगा। आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रोंग था और कितने टाइम का था। आसान आसान क्या है? मतलब किस आपकी नज़र में देखो, रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में, लेकिन शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं है। हाँ, तो फिर रिलेशनशिप में ब्रेकअप करना आसान होगा। किसके शादी लिए आसान होगा? आसानी किसके लिए पैदा करना चाह रहा है, ये डिपेंड करता है। सिर्फ दो कपल्स के बीच में आसानी की बात कर रहे हैं आप, या पूरे समाज के बीच में? नहीं, पूरे समाज की तो बात ही नहीं है ना। देखो, दो लोगों की बात है। दो परिवार अटैच होते हैं, तलाक होता है तब।
मैं वही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है कि तलाक जो है वो मुश्किल है बजाय ब्रेकअप के। ब्रेकअप आप कर सकते हैं, हाँ, ब्रेकअप आप फोन पे कह देते हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तलाक हमारे इधर ऐसा नहीं होता, हिंदू धर्म में। हाँ, तो वो देखो यार, उसके लिए एक प्रोसेस हुई है। तलाक तब होता है जब आपकी शादी हुई है, उसमें 2 परिवार इन्वॉल्व हुए हैं। अच्छा, ये लव मैरिज में परिवार इन्वॉल्व नहीं होते, वो बच्चे भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। पग उधर उड़ लव जाते हैं मैरिज 2 पिंजरे कपल, से। एक लड़का और एक लड़की, दोनों मिलकर लव मैरिज कर सकते हैं। अरेंज मैरिज थोड़ी कर सकते हाँ, तो वो मैरिज ही हुआ ना, उसमें भी तलाक की करना पड़ता है, तब तक नहीं होता है। मेरी बात समझ सफर, इसमें ना ये 2 पहलुओं पे बात की जा सकती है मुख्तलिफ इस पे, अगर डिबेट करना चाहे तो। अगर तू सोच तो तलाक है ना, वो ऑन पेपर दुनिया की नज़र में लेना बहुत मुश्किल है, तलाक बहुत एक legal ज़्यादा breakup मुश्किल है, तलाक ठीक एक है। लीगल और ब्रेकअप बहुत आसान है। एक लीगल ब्रेकअप है। हाँ, ये लीगल ब्रेकअप है। एक बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया है। तलाक लीगल ब्रेकअप है, ये सच बात है। तलाक एक लीगल ब्रेकअप हाँ, है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है दुनिया की नजर में, लेकिन सबसे आसान है 2 लोगों के बीच में। हाँ, ये भी एक एंगल। ये भी सही है। ये भी अब एक जब मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो वो बहुत आसान है इन लीगल टर्म। ब्रेकअप कर देना, क्या है, किसी को फोन करके कह देना मेरे साथ मत आना। लेकिन 2 लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जब आप जुड़े हुए हो। अगर वो लीगलाइज हो चुका है एक रिलेशनशिप, तो उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन वो सिर्फ जमाने के लिए मुश्किल है, ऑन पेपर मुश्किल है। अच्छा, शख्स कई बार अब तो यहाँ पे आ गया है कि स्लीप डाइवोर्स होने लगे लीगल हैं। ब्रेकअप है, तलाक लीगल। लीगल ब्रेकअप। लीगल ब्रेकअप। अच्छा, अब तो स्लीप डाइवोर्स होने लगे हैं। अब आदमी शादी करके भी एक दूसरे के साथ नहीं सोते, वो कहते हैं हमारी नींद में खलल पहनती है। अब ये भी होने लगा है समाज में, तो ये एक बड़े डिबेट का मैटर है। लेकिन बहुत कुछ अजीब चीजें होने लगी, लेकिन बेसिकली ये है, लेकिन ये जो बेसिक डिफरेंस है ना इन दोनों में, आसानी और मुश्किल में, वो ये है कि एक को पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा आपका कि आप किस में शादी में कर रहे हैं, तो भाई वो लीगली तो मुश्किल है, लेकिन वैसे आसान है क्योंकि एक दूसरे को हम जानते नहीं थे अरेंज मैरिज करके। अच्छा, मोहब्बत पे कभी कोई शेर कहा या इस तरह के किसी मौजू पे कभी भी कोई शेर कहा इस तरह? हाँ, मैंने ऐसे शेर कहे कि क्या कहा तुमको ऐसे प्यार करूं। अच्छा, क्या कहा क्या कहा तुमको ऐसे प्यार करूं? तुमको ऐसे प्यार करूं, तुम मेरा काम मत सिखाओ मुझे। अच्छा, बढ़िया। तुम मेरा काम मत सिखाओ मुझे। क्या कहा तुमको ऐसे प्यार करूं, ऐसे प्यार करूं, तुम मेरा काम तुम मत मेरा काम मत सिखाओ मुझे। और एक दूसरा भी शेर ऐसा ही, एक बेकरारी होती है जब आप प्यार में नए नए होते हैं ना, तो बेकरारी बड़ी होती है लोंडो को मिलने जाने की। और कोई मिलने आ रहा है, अच्छा मतलब कोई मिलने आ रहा है, मिलने जा रहे हैं, हम उठ के जा रहे हैं, वो जतन होते हैं मोहब्बत के। उस पर मैंने मेरे दोस्त को देखा है बड़ा करते हुए। तो उस पर मैंने एक शेर कहा था कि मुझे एक शख्स मिलने आ रहा है। भाई क्या मिसरा है। मुझे एक शख्स मिलने आ रहा है, नए कपड़े पुराने लग रहे हैं। बहुत अच्छा है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा, अभी ये मैंने मेकअप पे भी एक शेर कहा था, लड़कियां आजकल करती भी है, और वैसे हर पहलू पे है, सिर्फ उस पे नहीं है। अच्छा, लेकिन वो उस वहाँ पे भी जाता है कि फूलों ने परफ्यूम लगाकर, फूलों ने परफ्यूम लगाकर अपनी खुशबू खुद आ रही है। बहुत अच्छा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या 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 बात है, क्या क्या जाविये निकालते। फूलों ने परफ्यूम लगाकर अपनी खुशबू खुद आ रही है। खुशबू खुद आ रही क्या है। बात है, क्या बात है, क्या बात है। बस यही है मेरा। सफर, आपने कुछ सुना है? अगर आपने कुछ मोहब्बत के मौजूद लिखा है, वैसे आपने कहा था कि आपने बहुत कम लिखा है, फिर भी बाद में अश्विनी सुनाएंगे। एक्चुअल में क्या है ना अपने सर, angle से। मोहब्बत थोड़ी सी लग रहा है कि आई है, लेकिन शायरी उस पर कर नहीं पाया मैं। फिर भी मैंने अगर कुछ कहा है तो एक शेर कहने की कोशिश की थी मैंने। जी। जब आप किसी से मिलते हैं, जब आप किसी को देखते हैं जिससे आपको मोहब्बत होती है, तब मैं कैसा फील करता हूँ कि जहन से बिल्कुल पैदल हो जाता हूँ मैं। जहन से बिल्कुल पैदल हो जाता हूँ मैं। जहन से बिल्कुल पैदल हो जाता हूँ मैं, तुमसे मिलकर पागल हो जाता हूँ। सिंपल सा बड़ा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा शेर है। तुमसे मिलकर पागल हो जाता हूँ मैं भाई। जहन से बिल्कुल पैदल हो जाता हूँ मैं। तुमसे मिलकर पागल हो जाता ऐसे कुछ और शेर अच्छा, कुछ और है आपके पास? सॉरी। और ज़्यादा सर मैंने कुछ कहने की कोशिश नहीं की, कभी आया भी नहीं, उसका जिक्र भी नहीं हुआ। बस मैंने कुछ स्पेशल कभी मोहब्बत पे इस तरह से तो नहीं कहा, लेकिन जब कोई कैफियत होती है या मेरे मतलब ऐसा कुछ फील करता हूँ मैं
मैं किसी मौजू में था, मैं बहुत परेशान भी था, और मैंने कुछ एक मतलब 2-3 शेर गए कि कोई उम्मीद बाकी थी ही नहीं, आहा, कोई उम्मीद बाकी थी थी ही नहीं, इसलिए कुछ सफाई दी दी ही ही नहीं। नहीं। बहुत अच्छा शेर है यार, बहुत अच्छा शेर कहते हैं ना, आप तुमने कहा कि किसी के साथ हो के ना होना, हो के ना होना। मैं उसे छोड़कर चला आया, आहा, वो मुझे छोड़कर गई ही नहीं। वाह 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 वाह। आज वो ऐसे जानती है मुझे जैसे वो मुझको जानती ही नहीं। बहुत अच्छा है यार, क्या अच्छा है। मैं एक गजल सर और सुनाता हूँ इसी तरह, बस इसी तरह के कुछ फीलिंग्स होती है ना सर। मैंने गजल भी कम पढ़ी है। गजल ये है कि तेरे बिन इस तरह का जीवन है। आहा, तेरे बिन सर गजल देखिएगा कि जी। तेरे बिन इस तरह का जीवन इस है, तरह का जीवन है जैसे चूल्हे पे खाली बर्तन है। वाह वाह हाय हाय हाय। मैं किसी और की अमानत हूँ, आहा, मैं किसी और की अमानत हूँ, तू किसी और की सुहागन है। बहुत अच्छा है। बुझ गया मैं तो इसमें हैरत क्या, आहा, बुझ गया मैं तो इसमें हैरत हैरत क्या, उस हथेली पे कौन रोशन है। कौन रोशन। बहुत अच्छा है यार, यार क्या अच्छा है यार। हाय 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 यार, मुकर्रर कर यार ये शेर, यार शेर है यार। वाह वाह उस वाह। हथेली पे कौन रोशन है। उस हथेली पे कौन रोशन है, इस जहां में कोई अकेला नहीं। सर शेर देखिए, आहा, आपने सर बड़ी मोहब्बत की, सब लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की। मेरा एक शेर देखिए कि इस जहां में कोई अकेला नहीं, कोई अकेला नहीं, हर कलाई पे कोई कंगन है। बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। कई कलाई पे तो एक से ज्यादा है। कई कलाइयों पे तो माला डली हुई है। हर कलाई पे कोई कंगन है। और जो कईयों की बात कर रहे हैं उस पे शेर सुन लीजिए कि एक आशिक की सैकड़ों माशूक। अच्छा अच्छा, एक आशिक की सैकड़ों माशूक, एक जोगी की एक जोगन एक है। जोगन वाह, है। वाह, 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 बहुत क्या अच्छा बात, है, क्या बात, बहुत अच्छा है, क्या बात। बहुत अच्छा है। एक जोगी की एक जोगन है, तेरे बिन इस तरह का जीवन है जैसे चूल्हे पे खाली बर्तन। खाली बर्तन है। सर आपसे कुछ सुनना चाहेंगे क्यों? जी 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 सर, बिल्कुल आपकी इजाजत हो तो बिल्कुल सर। बताता हूँ मुझे बिल्कुल बिल्कुल मैं जाना चाहता हूँ इसके लिए कि मुझे अपने अशार नहीं जाने जाते। जस्ट देखिए, एक ये जो अशार मैं बताऊंगा प्यार मोहब्बत पे, ये मेरी उम्र के हिसाब से तो वैसे नहीं नहीं बिल्कुल सर, कोई बात नहीं है। कि हम कनेक्ट करने की वो राज जानने के हर हुनर में है माहिर, वो राज जानने के हर हुनर में है माहिर। मेरी नज़र से मेरे दिल की बात पकड़ेगा। बहुत अच्छा है। वो राज जानने के हर हुनर में है माहिर, मेरी नज़र से मेरे दिल की बात पकड़ेगा। वो पास हो तो मुझे ये सुकून रहता है, वो पास हो तो मुझे ये सुकून रहता है कि मेरे वास्ते कोई तो मुझसे झगड़ेगा। हाय 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 हाय, क्या प्यारा शेर है। क्या कि मेरे वास्ते कोई मुझसे झगड़ेगा। बहुत अच्छा है। अब देखिए ये शेर देखिए कि जाने दुनिया हुई मोहताज कब आवाजों की। अच्छा, जाने दुनिया हुई मोहताज, जाने दुनिया कब हुई मोहताज, जाने दुनिया हुई मोहताज कब आवाजों की। अब मोहब्बत भी यहाँ शोर है हंगामा। वाह, अच्छा है। जाने दुनिया हुई मोहताज कब आवाजों की, अब मोहब्बत भी यहाँ शोर है हंगामा है। बहुत अच्छा है। साथ में रोड कोई क्रॉस करेंगे चलना। अच्छा अच्छा, साथ में बहुत अच्छा। रोड कोई क्रॉस करेंगे चलना, एक जमाने से तेरा हाथ नहीं थामा है। बहुत अच्छा है। क्या बहुत अच्छा है। हमारे उम्र में यही मोहब्बत है भाई। वाह वाह किसी का वाह, हाथ पकड़ के रोड क्रॉस वाह 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 वाह। बहुत अच्छा सर फिर सुनाइए, फिर सुनाइए सर एक बार। जाने दुनिया हुई मोहताज कब आवाजों की, अब मोहब्बत भी यहाँ शोर है हंगामा है। साथ में रोड कोई क्रॉस करेंगे चलना, एक जमाने से तेरा हाथ नहीं थामा है। क्या कहने हैं?
ये मोहब्बत की डेफिनेशन तो चेंज होती रहती है ज़माने ज़माने में। कुछ एक फर्द अशार और सुनाता हूँ फिर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तू अपने साथ जो चाहे वो कर नहीं सकता। अच्छा, तू अपने साथ जो चाहे चाहे वो वो कर कर नहीं नहीं सकता। सकता। तू अपने पास तो है पर मेरी अमानत है। बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है सर, क्या वाह अच्छा वाह है। वाह 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 उसकी वाह कीमत वाह। मुझे नहीं मालूम, उसकी कीमत मुझे नहीं मालूम। आहा। वो मुझे मुफ्त में ही मिलता है। ओह। बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो मुझे मुफ्त में मिलता है। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा है सर। कहोगे तो बदल जाऊंगा पूरा, कहोगे तो बदल जाऊंगा पूरा। पूरा। फिर उसके बाद मुझे ढूंढना मत। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद मुझको मुझको ढूंढना 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 मत। मत। कहोगे तो बदल जाऊंगा पूरा, फिर उसके बाद मुझे ढूंढना मत। फिर उसके बाद मुझको ढूंढना मत। हाँ, मुझे अना की नहीं दिल की बात सुननी थी। मुझे अना ना की कि नहीं दिल की बात सुननी थी। मुझे अना की नहीं दिल दिल की की बात बात सुननी सुननी थी। थी। वो शख्स मेरी मोहब्बत नहीं मेरी जिद था। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है सर, क्या बहुत बात है, क्या अच्छा कहने हैं है, सर, वाह बहुत वाह अच्छा वाह है। बहुत यार ये अच्छा। बहुत अच्छा शेर है। वाह 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 क्या वाह कहने सर? वाह वाह वाह। एक मुझे शेर, अना की नहीं दिल की बात सुननी थी। वो शख्स मेरी मेरी मोहब्बत नहीं था, मेरी मेरी जिद था। हाँ, एक आखिरी शेर सुनाता हूँ। शायद मोहब्बत पे नहीं है लेकिन मेरे उम्र के तकाजे पर है। मैं उसी से आज की इस पेशकश का मेरा इख्तिताम करना चाहूँगा। सुनिएगा, बड़ा प्यारा शेर है। अश्विनी वो शेर देखिए। जी जी। बूढ़े हो जाने का मतलब खुद में सब कुछ पाना है। बूढ़े हो बूढ़े हो जाने जाने का मतलब खुद में सब खुद कुछ में पाना सब है। कुछ सब कुछ पाना है। पाना है। आप जवान लोग बैठे हुए, तो आपको आज बता के रखता हूँ, याद रखिएगा। उस उम्र तक पहुँचते पहुँचते याद रखिएगा ये जी बिल्कुल। कि बूढ़े हो जाने का मतलब खुद में सब कुछ पाना है। ये बहते दरिया का रुक कर मीठी झील हो जाना है। बहुत हाय अच्छा हाय अच्छा हाय है। हाय हाय। ये बहते बहुत दरिया का अच्छा रुक कर है। मीठी झील हो जाना है। आए है, क्या सफर तय करवाया है बहुत सर। अच्छा है। क्या कहने। ये झील का हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। वाह वाह वाह। बूढ़े हो जाने का मतलब खुद में सब कुछ पाना है। ये बहते दरिया का रुक कर मीठी झील हो जाना है। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। प्यार में यही कहा आता है कि जब कोई बहते बहते दरिया से मीठी झील हो जाता है तो फिर तो मोहब्बत लाजमी है भाई। मीठी झील और क्या करेगी सबसे मोहब्बत ही करेगी। बिल्कुल सर। तो बस ये थोड़ा सा रिलेटेड था। मैं इसको बता नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या हासिल हुआ है आज। बहुत ही बहते दरिया का रुक कर मीठी झील हो जाना है। वाह। बहुत ही अच्छा डिस्कशन, बहुत ही अच्छी बातें, और मैं चाहूँगा बहुत सारे लोगों तक ये ज़रूर पहुँचेंगी ये कोशिशें। फिर मुलाकात होगी, फिर कुछ दोस्तों के साथ। तब तक मोहब्बत करते रहिए। मोहब्बत ज़िंदगी का दूसरा नाम है। आप सभी को शब बख़ैर। फिर शब मिलेंगे, बख़ैर, फिर मिलेंगे। फिर किसी दिन, फिर कुछ दोस्तों के साथ।